गुजरात चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करने वाले अरविंद केजरीवाल की गुजरात में भारी फजीहत हो रही है। जी हां, गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े दावे किए थे, भविष्यवाणी की थी। अब उन भविष्यवाणी पर वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो ये कह रहे थे कि भारतीय राजनीति में उनकी भविष्यवाणी एकदम सटीक बैठती है, अब उनकी भविष्यवाणी का ही मजाक बन रहा है। दरअसल गोपाल इटालिया ने 28 नवंबर को एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने एक पर्ची पर 3 नाम लिखे थे। 3 नाम जो थे वो बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के गुजरात में। अब ये बुरी तरीके से तीनों चेहरे हार रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का कहना था कि ये भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। इनके आंकड़े क्या आए हैं सामने वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये हार रहे हैं। गोपाल इटालिया का वो ट्वीट जो 28 नवंबर को उन्होंने किया था वो भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि क्या कुछ आंकड़े चल रहे हैं इस वक्त गुजरात में। 155 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए एक इतिहास रच रही है। वहीं विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं बची है कांग्रेस, 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ 5 सीटों पर सिमट कर रह गई है। अब ये जो आंकड़े आ रहे हैं बेहद ही शर्मनाक है अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल भले ही ये कहें कि 15-20% वोट बैंक उनको मिला है गुजरात में और ये उनके लिए खुशी की बात है, लेकिन आपको बता दें कि 10 से 12% में ही अरविंद केजरीवाल सिमट गए हैं, जो कि बता रहे थे कि उनकी सरकार बन रही है। गुजरात में आईबी रिपोर्ट का हवाला भी उन्होंने दिया था। अब यहां पर आपको दिखाते हैं वो ट्वीट जो गोपाल इटालिया, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के, उन्होंने किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि भारत में मुद्दों की राजनीति का इतिहास लिखने वाले श्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिख दिया है, जय हिंद। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने लिखा है इसके बारे में पढ़कर आपको सुनाते हैं और स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह लिखा था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अब गोपाल इटालिया का क्या कुछ आंकड़ा है और किस तरीके से वो हार रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरे नाम की चर्चा कर लेते हैं जो कुछ अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिखा गया है। दूसरा नाम जो था वो सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी का था। जी हाँ, ईशुदान गढ़वी के बारे में अरविंद केजरीवाल ने लिखा था कि वो भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। इसके बाद अल्पेश का भी नाम था, अल्पेश कथीरिया, जो कि आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा है गुजरात में, उनके बारे में भी यही लिखा था अरविंद केजरीवाल ने कि वराछा से वो भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अब जरा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। इन तीनों नामों के जो भारी मार्जिन से जीत रहे थे उनके आंकड़े क्या कह रहे हैं। सबसे पहले ईशुदान गढ़वी की बात करते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और इनका जो वोट इनको मिला है 44,000 वोट मिला है, जबकि बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसको 61,000 मिला है। वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 41% बीजेपी के उम्मीदवार को मिल रहा है और वहीं पर 29% वोट बैंक जो है वो इनके खाते में आया है ईशुदान गढ़वी के, यानी कि बुरी तरीके से ये अपने सीट से हार रहे हैं। ये तीनों सीटें जो कि खंभालिया जो है ईशुदान गढ़वी की है और कतारगाम जो है वो गोपाल इटालिया की है, बराछा जो है अल्पेश कथीरिया की है। तो सबसे पहले जो आंकड़े हमने दिखाए हैं वो खंभालिया की है जहां से ईशुदान गढ़वी चुनाव लड़ रहे थे और जब रिजल्ट आया है तो वो बुरी तरीके से हारते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी जो है वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। अब दूसरा नाम जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं। कतरगाम से गोपाल इटालिया, जिनकी बहुत सारी वीडियोस चुनाव से पहले रिलीज हुई थी, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, जो आंकड़े आए हैं उसने हर किसी को हैरान कर दिए हैं, क्योंकि ये जो आंकड़ा है वहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसको लगभग 96,000 से भी ज्यादा वोट मिल रहा है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 60% वोट बैंक उनके खाते में है बीजेपी के। वहीं पर अगर हम बात करें गोपाल इटालिया की, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको कभी सीएम फेस भी अरविंद केजरीवाल बनाने की चर्चा कर रहे थे, जिनकी बातें चल रही थी, उनको जो वोट मिला है वो 45,000। जी हाँ, और वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 28, यानी कि दुगने से भी ज्यादा वोट जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार को मिल रहा है। यानी कि चुनाव से पहले जो इनके वीडियोस आए थे, जो हिंदू विरोधी इनके द्वारा बातें की गई थी, जो कि बीजेपी आरोप लगा रही थी, उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है कतारगाम से। अब अगर हम बात करें तीसरे सीट की, यानी कि तीसरा बड़ा चेहरा जो अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी में था वो था अल्पेश कथीरिया का था। अल्पेश कथीरिया वराछा से चुनाव लड़ रहे थे और जो आंकड़े आए हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। अल्पेश कथीरिया को मिल रहे हैं 50,000, जबकि किशोर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको 66,000 से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 41% जो है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार यानी कि अल्पेश कथीरिया को मिल रहा है, जबकि 55% से ज्यादा वोट जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार के खाते में आए हैं। तो ये हाल रहा है तीनों उन बड़े
चेहरों के आम आदमी पार्टी के, जिनकी चर्चा लगातार होती आ रही है, अरविंद केजरीवाल करते आए हैं और उन्होंने भविष्यवाणी में यह बताया था कि ये तीनों भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। उनका हाल क्या है, जनता ने उनका हाल क्या किया है अरविंद केजरीवाल का गुजरात में, वो आपके सामने है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी।